डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है हॉर्नबिल का यानी जो लिटरेचर है इसका पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का अध्ययन कर रहे थे। और इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लेखक गांव से फिर अपने दादी के साथ शहर आ जाता है, स्कूल में बदलाव हो जाता है, इंग्लिश स्कूल है और उस स्कूल की जो पढ़ाई है, इंग्लिश मीडियम जो पढ़ाई है उसका सब सिस्टम अलग है और उन सारी चीज़ों से दादी बहुत खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि जो शिक्षा दी जा रही है इस इंग्लिश विद्यालय में वो बहुत अच्छे नहीं हैं, उसमें जो है आध्यात्मिक चीज़ें नहीं हैं। और इस प्रकार से समय व्यतीत होता चला गया और कहानी कुछ इस तरीके से पहुंची जहां से हम लोगों को अध्ययन करना है। आज इसके पहले का अध्ययन कर चुके हैं कि उधर आपने देखा था कि लेखक अर्थात इसमें बता दिया गया है कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। मतलब पहली ही बात था कि जब से लेखक अपनी दादी को जान रहा था कि वह प्रार्थना नहीं की। फिलहाल ये तो पहले वीडियो हम आपको बता चुके हैं इसके पहले में। अब हम आपको इस वीडियो में यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से आप लोग विशेष रूप से देखें इस पैराग्राफ से। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल यानी अगली सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उनको हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया, यानी राइटर कह रहा है कि डॉक्टर ने हम लोगों को बताया कि बुखार ठीक हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा, यानी जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर द्वारा बताया गया। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी हैं उन्हें तो ये कुछ अलग ही लगा, यानी वो अलग तरीके से इसे सोची, अलग विषय अलग इसे समझी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा दैट हर एंड वाज नियर, कि अब उनके जीवन का अंत है, यानी जीवन का जो समय है अब उसका अंत आ गया है, बहुत नजदीक है, अंत के एकदम वो नजदीक है। शी सेड दैट, वह कही कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने कहा चूंकि जीवन के इस चैप्टर का एकदम बिल्कुल लास्ट होने बस कुछ ही समय बचे हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं, अर्थात जीवन रूपी चैप्टर का जो आखिरी सोपान है वो आ गया है, आखिरी समय आ गया है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और वो प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना बंद कर दी। उन्हें लगा कि अब इसमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है, प्रार्थना वो उस समय छोड़ दी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, और वह बिल्कुल अब समय नहीं गंवाना चाहती थी टॉकिंग टू अस, हम लोगों से बात करने में, अर्थात वह हम लोगों से बात करने में बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहती थी। वही सोचती थी बातचीत करने में उनका समय अब चला, क्योंकि उनके लिए ये लगा कि अब समय एक मिनट का समय उनके लिए बहुमूल्य है, क्योंकि अब उनके जीवन का चैप्टर अंत होने वाला है, लास्ट होने वाला है। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जो आप सोच रही ये सब चीजें गलत है, अभी ऐसा कुछ मत सोचिए। हम लोग इसका विरोध किए, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो हम लोगों के विरोध को इग्नोर कर गई, नजरअंदाज कर दी, ध्यान नहीं दी। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग, वह बिस्तर पर शांतपूर्ण तरीके से प्रेयर कर रही हैं। एंड टेलिंग हर ब्रेड्स,
और अपने माले का जाप कर रही हैं। यानी वो जो मनका है, मनके का जाप कर रही हैं, माले का जाप कर रही हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हम कुछ संदेह कर सकते, कुछ करते, इसके पहले हमें कुछ संदेह हो, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो होंठ चल रहे थे वो रुक गए। यानी जो प्रेयर में उनके होंठ हिल रहे थे, उनके होंठ रुक गए। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके उस निर्जीव उंगलियों से वो मन का छूट गया, वो मन का गिर गया, जो माला था वो छूट गया। ए पीसफुल पलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण, एक शांत से भरा हुआ पीलिमा, शांतिपूर्ण पीलिमा उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम लोगों को पता चल गया दैट शी वाज डेड, कि वो मर गई। ये पता चला कि दादी का अंत हो गया। शी वाज डेड, वो मर गई। इस प्रकार अभी तक इस पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि कैसे दादी को पूर्वानुमान हो जाता है, वह पहले ही समझ लेती हैं कब उनके जीवन का अंत होने वाला है, और उन्हें ये पूर्ण विश्वास था कि अब वो ज्यादा यानी समय तक नहीं जी पाएंगी, कुछ ही घंटे उनके जीवन के शेष बचे हुए हैं। इस बार अगला पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोग उनको चारपाई से यानी बेड से उठाए। एज इज कस्टमरी, यानी जैसे रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार, कस्टम के अनुसार, जो हमारी परंपराएं थी उसके अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाए। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर लिटा दिए, जमीन पर उन्हें जो है लिटा दिया गया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और उन्हें उनके ऊपर एक लाल कफन डाल दिया गया, लाल कफन से उन्हें ढक दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ देर यानी कुछ घंटे रोने धोने के बाद, विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट, हम उठे, हम वहां से उन्हें छोड़कर, हर एलोन, अकेले छोड़कर, टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार की व्यवस्था के लिए चले गए। यानी कुछ देर रोने धोने के बाद, विलाप करने के बाद, फिर उनको उनके जो दाह संस्कार की प्रक्रिया थी उसके लिए हम चले गए, व्यवस्था के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, अर्थी के साथ, यानी वो जो अर्थी होती है, जो डेड बॉडी को जिस पर ले जाया जाता है दाह संस्कार स्थल तक, उस स्ट्रेचर के साथ, क्रूड स्ट्रेचर के साथ हम वहां पहुंचे। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, यानी उन्हें उस दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए हम एक स्ट्रेचर के साथ शाम को वहां पहुंचे। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त का समय था। एंड हैड लिट हर रूम, उनका रूम प्रकाशित हो गया था, यानी एकदम चमक रहा था। एंड रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी उस सुनहली चमक से, सुनहली प्रकाश से वो कमरा, वो वरांडा चकाचौंध हो रहा था। We stopped halfway in the courtyard, हम उस वरांदे के आधी दूरी तक पहुंचे थे कि रुक गए।
यानी आधे दूरी पर रुक गए, आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर दी बरांडा, बरांडे में चारों तरफ इधर उधर हर जगह, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में भी, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहां वो मृतक पड़ी हुई थी, द स्टेप रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहां वह कफन में, लाल कफन में लपेटी गई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों हजार गौरैया, सैट स्क्रेटेड ऑन दी फ्लोर, फर्श पर इधर उधर बैठी हुई थी। यानी जहां वो डेड बॉडी रखी हुई थी वहां हजारों हजार गौरैया आकर के बैठी हुई थी, इधर उधर तितर बितर थी। देयर वाज नो चिरपिंग, किसी भी प्रकार का अब आज हलचल चहचहाट नहीं था, किसी भी प्रकार की उन गौरैया के अंदर इस समय चहचहाट या उनकी जो आवाज होती वो नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई, यानी वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, यानी हमें उन पक्षियों के प्रति बड़ा दुख हुआ, उन्हें देखकर हमें दुख हुआ। ऐसा लगा, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों को देखकर बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लाए, छोटे छोटे टुकड़े लाए, उनके टुकड़े, यानी रोटी के उस टुकड़े को उनके आगे डाल दी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े करके, यानी रोटी को पहले टुकड़े में डिवाइड तोड़ी और उसके आगे डाल दी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, ठीक उस तरीके से जैसे मेरी दादी माँ डाला करती थी। जैसे मेरी दादी माँ रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे भाग में बांटकर तोड़कर गौरैया के आगे डाल देती थी, मेरी माँ ने भी ऐसे ही किया। एंड थ्रू इट टू देम, उनके आगे फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन वो गौरैया उस रोटी के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दी, वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दी। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम अपने दादी की अर्थी को उठाकर ले गए, they flew away quietly, वे सब गौरैया बहुत शांत मन से, शांत रूप से वहां से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर सेट द ब्रेड क्रम्स, वो जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे, अगली सुबह स्वीपर ने उसे साफ किया। इनटू द डस्टबिन, यानी कूड़ेदान में साफ करके रख कर, कूड़ेदान से उसको जो है वहां साफ करके कूड़ेदान में डाला, उसे वहां से उठाया। अर्थात उस रोटी के टुकड़े को वो गौरैया नहीं खाई और वहां से शांत रूप से उड़कर चली गई। और इस प्रकार दादी के इस अध्याय का अंत हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग ये कहानी वहां से शुरू किए थे कि जिस समय लेखक खुशवंत सिंह अपने दादी के विषय में वर्णन करता है, बताता है कि वो कैसी थी, किस तरीके से बहुत दिनों तक वैसे ही बनी रही। 20 साल से वो उनके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा। बाहर पढ़ने गया, वापस आया, तब भी दादी वैसी थी। लेकिन धीरे धीरे एक समय आ गया जब दादी के अंत का समय हुआ। दादी को पहले ही मानो एहसास हो गया और इस प्रकार ये कहानी दादी के अंत के साथ साथ, यानी जिस तरीके से उनके जीवन का अंत होता है, एक कहानी भी वहीं समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले लेसन को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़े,
जिसका शीर्षक था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ। आप लोगों ने पूरी स्टोरी समझा और इसे कैसे हर पैराग्राफ में क्या लिखा गया इसके विषय में अध्ययन किया गया, और इस प्रकार इस कहानी का आज यहाँ समापन हुआ। अब हम आपको अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्न समझाएंगे, कुछ आपको क्वेश्चन बताएंगे, और वो वीडियो इसके बाद वाले में आपको भेजा जाएगा। हाँ, जो प्रश्न आपको बताया जाएगा, जैसे कुछ जो भी कुछ रहेगा आपको PDF भेज दिया जाएगा, आप उससे कुछ छांट करके लिखिएगा, समझिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग अगले क्रम में इसके आगे देखेंगे क्या है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।